वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 26 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूँगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों, फर्स्ट विजेता को। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, पहला प्रश्न है, किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने साथियों यूरो 2024 के शुभंकर के लिए टेडी बियर का अनावरण किया है। अब जर्मनी ने किया है तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोज है जर्मनी के चांसलर। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, बितास्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बितास्ता महोत्सव का आयोजन हुआ है। अब कुछ और भी महोत्सव है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साथियों, जैसे कि भारत रंग महोत्सव, ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ओनम महोत्सव केरल में हुआ। खराची उत्सव त्रिपुरा में। आम महोत्सव लखनऊ में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो असम में हुआ साथियों अम्बुबाची मेला का आयोजन। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। और आदि पूरम महोत्सव कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ हुआ? मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोहिमा में हुआ ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन साथियों। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। मेला माघी पंजाब में हुआ साथियों। विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 2023 वाला साथियों तो भोपाल में हुआ। अवतार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में हुआ अवतार महोत्सव। परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में। और बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में हुआ साथियों। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ। संगाई महोत्सव मणिपुर में हुआ। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में हुआ। और सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो नई दिल्ली में हुआ सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन। सिथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना ने तवांग मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने तवांग मैराथन का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है साथियों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अरुणाचल प्रदेश में साथियों हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य और तेजू हवाई अड्डा ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में साथियों है। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई है। क्या किया गया है? तो डोनीपोल हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस व्यक्ति ने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है? तो द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं अमित कुमार झा। कौन लेखक है? तो अमित कुमार झा है साथियों। अब देखो साथियों, कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मैंने कई बार आपको बताया भी है, जैसे कि टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री। रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? विजय दंडरा। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य। द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक कौन है? आलक्ष्य तलपात्रा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं साथियों। कौन है? मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजन मरीन है।
द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? साइमन सहवाग है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डैनमिक लैपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं विश्वात रावत साथियों। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखनाथ छत्री हैं। कौन है? तो लेखनाथ छत्री साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है? साथियों, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो ये किया है साथियों चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता। साथियों, अब चीन ने किया है, और देखो यह पंजाब के मियाँवाली जिले के चश्मा में 1200 मेगावाट का चश्मा वी परमाणु संयंत्र का निर्माण करेगा चाइना। अब चाइना करेगा साथियों। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी साथियों। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? चाइना साथियों है। और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षणों को रोक लगाने का फैसला चाइना ने किया है। चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? चाइना बना है। साथियों, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश साथियों। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यूपी में है साथियों। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है यूपी में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है यूपी में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कानपुर में है साथियों। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यूपी ने की है साथियों। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी लक्ष्य बनाने का लक्ष्य किसने रखा है? तो यूपी ने रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। और यूपी में डिज्नीलैंड पर आधारित, जैसे कि डिज्नीलैंड मेला होता है साथियों, उसी तरह का आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की योजना बनाई है। और ये रमालैंड कहाँ स्थापित होगा? तो अयोध्या में होगा। अयोध्या साथियों कौन से रिवर के किनारे है? तो यह है सरयू रिवर के किनारे। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब देखो साथियों, नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब नई दिल्ली के बारे में बात आती है साथियों, तो नई दिल्ली साथियों, यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अब देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना हुई 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना हुई 1984 में साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना हुई 1969 में और इस सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो शुजाउद्दौला ने करवाया। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया साथियों। और ये सारे कहाँ हैं? नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के
विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। साथियों, मैं यूनेस्को के बारे में आपको कई बार बताया हूँ, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यूनेस्को के बारे में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो यूरोप महाद्वीप साथियों दुनिया का तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है साथियों। और ये रिपोर्ट जो आई है ये 2023 की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो साथियों, अमेरिका ने भी घोषणा की है कि भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। अब अमेरिका ने घोषणा की है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन साथियों। और भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास? युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभियान। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था, जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, जो कहाँ है? अमेरिका में है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ साथियों। ये थे अमेरिका से साथियों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका और आखिरी प्रश्न आज की करंट अफेयर का साथियों है कि किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब देखो, उत्तर प्रदेश के कुछ शहर है, आगरा, मथुरा, ये यमुना रिवर के किनारे है साथियों। दिल्ली, ये भी यमुना रिवर के किनारे ही है। कानपुर, वाराणसी, ये गंगा नदी किनारे है, ये उत्तर प्रदेश का शहर है साथियों। उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, वो भी गंगा रिवर के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है साथियों। पेठा नगरी, ये पेठा नगरी किसको बोलते हैं? तो आगरा को बोलते हैं पेठा नगरी। और आगरा है यमुना रिवर के किनारे साथियों। देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे बोलते हैं? तो कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा साथियों। नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कानपुर को साथियों। दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। देखो, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में, जो कपड़ा उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। तो भारत में जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे बोला गया है मैनचेस्टर। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो यह है वाराणसी में साथियों। और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल साथियों मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता है उनका नाम है साथियों हर्षित। क्या नाम है? हर्षित साथियों। और देखो साथियों, वो जो मैंने 5 प्रश्न किया था आपसे, वो पहला प्रश्न था बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना साथियों। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है साथियों। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला में है साथियों। एक बात याद रखना कि आपको इस 5 प्रश्न के जो जवाब देने हैं वो एक ही बार कमेंट करना, उसमें 5 सही होने चाहिए। अगर दोबारा आप सही करके बोलते हो साथियों तो जब आपका गलत हो जाएगा, वो आपका काउंट नहीं हो पाएगा। और 5वां प्रश्न आपका था चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ये मैंने 5 प्रश्न किया था। और आज के आपके 5 प्रश्न हैं। जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों। प्रश्न क्या है? खराची उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? दूसरा है पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चौथा प्रश्न आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? और 5वां है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथियों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।